रट क्यों रहे हो यार? तुम हर चीज रटना चाहते हो। तुम्हें एक चीज बताई गई है कि बस 98% ले आओ। ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना इस दुनिया में, अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना। तुमको लगता होगा यार पिताजी यार 10,000 रुपया महीना देते, 10,000 में तुमको अभी उतना ही पैसा चाहिए कि तुम खा लो, जिंदा रहो। जैसे ही तुम्हारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा, वैसे तुम लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ोगे स्पाइस जेट की फ्लाइट गोवा के लिए। समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। जैसे तुम्हारे बाप ने तुमसे कह दिया कल कि तुमको अब खर्चा नहीं देंगे पढ़ाई का, तो तुम गाली देने लगोगे। तुम्हारी उम्र 20 साल है, जो 19 साल उसने किया वो भूल जाओगे। तो तुम्हें उसका एहसान मानना है, उस पिछले 19 साल का, क्योंकि अब तो तुम कमा सकते हो। अगर यही डिसीजन वो तुम्हारे 1 साल पे लेता तो कहीं कूड़ा बेन रहे होते सड़क पर। हैं? आज मेरे पास एक लड़का आया था क्लास शुरू होने से पहले, बीटेक है वो, आईटी कानपुर से। हमने कहा तुम फिजिक्स पढ़ा लोगे 11 12 की? कहा हाँ। हमने कहा तुम काहे परेशान हो यार, मान लो तुम्हें नौकरी नहीं लगी, फिजिक्स पढ़ाना 11 12 के बच्चों को, 5 लाख रुपए महीने के इंसान तुम वैसे ही हो, कुछ क्रिएटिविटी पैदा कर देना। कभी भी किसी को पढ़ाने जाओ तो सिर्फ पढ़ाओ मत, उस पढ़ाने में कुछ क्रिएटिविटी पैदा करो। लड़के ने कहा, तुमने कहा कि न्यूटन का लॉ है, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब लड़का नहीं समझ पाया, उसको तुम कुछ बदल दो कहानी में कि बेटा तुम कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गए। बोले हाँ। बोले तुम्हारी फाइल बाबू के पास रखी है? बोले हाँ। बोले वो फाइल नहीं खोलना है, क्या करोगे? न्यूटन का पहला नियम लगाओगे, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स। 2,000 रुपए की नोट निकाले, रख दिया। ये 2,000 रुपए का नोट क्या है? एक्सटर्नल। उसने फाइल खोली, दस्तखत कर दिया, समझ गया। पूरी जिंदगी उसकी कबर के बगल से निकलोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल देगा नीचे से कि सर बॉडी एट रेस्ट, वो जो बताया था आपने वहां पर। शिक्षा मतलब क्या? क्रिएटिविटी। रट क्यों रहे हो यार? तुम हर चीज रटना चाहते हो। तुम्हें एक चीज बताई गई है कि बस 98% ले आओ। ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना तो 1 रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप हैं भगवान की तरह, जो तुम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तुमको बात आज नहीं फील होगी, ये तुमको बात फील होगी किसी दिन, और पक्का होगी। इसलिए जब तक वो तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं तब तक अपना जीवन बना लो। बहुत अच्छा मौका मिला है। नहीं तो जो भी आदमी 1 रुपया देगा, एक, तो समझ लो 1,000 रुपए का बदले में काम लेगा। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना। इसलिए अगर तुम्हारा पिताजी तुमको 50,000 रुपये महीना देते हैं और तुम्हारा खर्चा 20,000 है,
तो 30,000 या तो जमा कर दो हर महीने और या उनको वापस कर दो। तुम लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा यार पैसा बहुत कम मिलता है, बहुत अच्छा है। तुमको लगता होगा यार पिताजी यार 10,000 रुपया महीना देते, 10,000 में तुमको अभी उतना ही पैसा चाहिए कि तुम खा लो, जिंदा रहो। जैसे ही तुम्हारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा वैसे तुम लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ोगे स्पाइस जेट की फ्लाइट गोवा के लिए। और तुम्हारे पास पैसा आया और 5 तारीख को तुम्हारा सारा पैसा खत्म। चाय वालों को दे दिए, वो श्यामलाल पान वाला उसको दे आए, सब्जी वाले को दिया है, दूध वाले को दे दिया, अखबार वाले को दे दिया। 5 तारीख को तुम्हारी जेब में 13 रुपया पड़ा है। अब क्या करोगे? अब पढ़ोगे बैठ के। अब तुम पढ़ोगे चुपचाप बैठ के, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाहर बिना पैसे के 1 सेकंड जी नहीं पाओगे। आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।